हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म प्रोमाइजी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्रोमाइजर और प्रोमाइजी को यह टोटल कॉन्ट्रैक्ट है कि वह अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होते हैं तो वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है, रिफ्यूज कर सकती है। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट को टोटल समाप्त करने के लिए इसके पास राइट होते हैं। अब इस सेक्शन 39 के अंतर्गत देख सकते हैं, when the party contract either refuse performance, disable himself performing, programming it's completely our whole promise put end, उसे समाप्त कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सिग्निफाइड द वर्ड कंडक्ट एक्विसेंस विदाउट प्रोटेस्ट इन कंटिन्यू, या तो उसे समाप्त कर सकता है या तो उसे कंटिन्यू चलने के लिए आदेश दे सकता है। ये प्रोमाइजी के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं, प्रोमाइजी हैज गिवन प्रोटेस्ट लिस्ट एक्सेप्टेबल बाय कंडक्ट कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। अब वो कैन नॉट बी टर्मिनेटेड कंडक्ट को चला भी सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। प्रोमाइजर में पुट एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसे समाप्त करेगा। कंपेयर्ड टू ए नंबर कोर्स एक्शन ओपन प्रोमाइजी अपॉन प्रोमाइजर रिफ्यूजल परफॉर्मेंस इज डिसेबल इस्क्यूड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट आपके लिए आता है द प्रोमाइजर में रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द प्रोमाइजी, रिफ्यूज उसके पार्ट को समाप्त कर देगा। The promisee refused to pay some or may refuse to deliver, अगर उस पर कुछ पैसे की डिमांड्स की गई है तो अब वो उसको रिफ्यूज कर सकता है या उसे पे देना पड़ेगा। डिफेक्टिव ऑफ द गुड्स, जब ट्रांजैक्शन में गुड्स खराब हो तो इस कंडीशन में भी वो वापस कर सकता है। परफॉर्मेंस ब्रीच और सूट फॉर द डैमेज, अब अगर कोई परफॉर्मेंस करते समय डैमेज होती हो तो उसके कंडक्ट बाय कोर्ट लॉ के अनुसार दे सकता है। फॉर एग्जांपल ऑफ द इन योर कंडीशन रिफ्यूजल ए एंड बी, आप दी दो, ए इज ए और एंड बी कॉन्ट्रैक्टर, ए ऑफ द सिंगर, ए एक सिंगर पर्सन है, ध्यान दीजिए। अब बी एक थिएटर का मालिक है, ध्यान दीजिए, एक सिंगर है, बी थिएटर का मालिक है। थिएटर ओनर इज द कॉन्ट्रैक्ट टू ए, थिएटर कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ करता है सिंगर के साथ कि आप हमारे यहाँ प्रत्येक एवरी सैटरडे को आप एक संगीत सॉन्ग गाएंगे जिस पर हम प्रत्येक सॉन्ग पर आपको 100 रुपीस आपको दी जाएगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच चलता है, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ में एक वह 2 सैटरडे को एब्सेंट रखे। नेक्स्ट मंथ में एक मंथ उसने 4 सैटरडे पूरा गाया, नेक्स्ट मंथ में वो 2 सैटरडे को एब्सेंट होती है। तो प्रोमाइजी ऑफ द बी, प्रोमाइजी को यह कॉन्ट्रैक्ट, अब यह ए में प्रोमाइजर ए है, सॉरी प्रोमाइजी बी है, अब प्रोमाइजर ए को यह कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके अंतर्गत अब यह पूरा फुल पावर है, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं किया, ये रिफ्यूज है। नेक्स्ट, या तो बी के द्वारा, थिएटर के द्वारा यह किया जाए कि आप नेक्स्ट डे अपने उस वर्क को पूरा कर सकते हैं। अगर सैटरडे को आपने नहीं किया तो आप संडे को करके उस कंपनसेशन को आप पूरा कर सकते हैं और उस पर आपको क्लेम, जो क्लेम बनेगा वो पेमेंट। तो ये दोनों पार्टी में या तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं या तो उसे आप आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन अब बनती है। एक कंडीशन ये हुआ। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सेम वही पोजीशन है। ए क्या है आपके लिए, ए एक सिंगर है, सॉरी ए एक सिंगर है, बी एक थिएटर मालिक है। हाँ, ए सिंगर होने के नाते प्रत्येक सैटरडे को गाना गाने के लिए 100 रुपीस सैटरडे को देता है। फिर वो नेक्स्ट मंथ वो अब्सेंट हो जाती है, तो अब यह अब्सेंट होने पर ए
बी के साथ यह डिमांड कर सकता है कि हमने जो नहीं गाया उसकी हमें कंपनसेशन प्राप्त हो, और या तो नेक्स्ट डे अगर वो नेक्स्ट डे गाती है तो उस कंपनसेशन की मांग नहीं कर सकती। अब यह गाने से यह समाप्त कर सकती है, खत्म कर सकती है, या उसे कंटिन्यू चालू कर सकती है। ये रिफ्यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 कहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप अपने इस चैनल वी का लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।